मुझे तो लिव इन रिलेशन शादी से अधिक भाया है। नैना ने कहा, शादी करो, बच्चे पैदा करो, बच्चे पालो और नौकरी को हाशिए पर रख दो। अरे इतनी मेहनत करके इंजीनियरिंग की है क्या सिर्फ घर चलाने और बच्चे पालने के लिए? कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल कहानियां 7.4 को प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे ताकि आप लोगों के लिए नया नया कहानी लाता रहूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। रिश्ते बिना बंधन के मजबूत नहीं बनते। ये बात रोली, नैना और संजना शायद समझ नहीं पाई थी। शादी को मात्र एक बोझ, एक जिम्मेदारी मानकर तीनों असंतुष्ट थीं। क्या स्थितियों के आगे विवाह के प्रति उनका यह नजरिया बदल सका? पिछले एक हफ्ते से बहुत थक गई हूँ, संजना ने कॉफी का ऑर्डर देते हुए रोली से कहा। इतना काम, कभी भी दिल करता है कि नौकरी छोड़कर घर बैठ जाऊं। हाँ यार, मेरे घर वाले भी शादी करने के लिए जोर डाल रहे हैं, रोली बोली, लेकिन नौकरी की व्यस्तता में कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। नैना का ठीक है। शादी का झंझट ही नहीं पाला, साथ रहो, साथ रहने का मजा लो और शादी के बाद के झंझट से मुक्त रहो। मुझे तो लिव इन रिलेशन शादी से अधिक भाया है। नैना ने कहा, शादी करो, बच्चे पैदा करो, बच्चे पालो और नौकरी को हाशिए पर रख दो। अरे इतनी मेहनत करके इंजीनियरिंग की है क्या सिर्फ घर चलाने और बच्चे पालने के लिए? कैसा चल रहा है तेरा पवन के साथ? रोली ने पूछा। बहुत बढ़िया, जरूरत पर एक दूसरे का साथ भी है लेकिन बंधन कोई नहीं। मैं तो कहती हूँ तू भी एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढ ले, नैना बोली। कौन कहता है कि शादी बंधन है? संजना कॉफी के कप में चम्मच चलाती हुई बोली, बस कामयाब औरत को समय के अनुसार सही साथी तलाश करने की जरूरत है। हाँ, जैसे तूने तलाश किया, नैना खिलखिलाते हुए बोली। आई इंजीनियर और आई एम लखनऊ से MBA होकर एक लेक्चरर से शादी कर ली। इतनी कामयाब बीवी को वह कितने दिन पचा पाएगा? जवाब में संजना मुस्कुराने लगी, क्यों नहीं पचा पाएगा? जब एक पत्नी अपने से कामयाब पति को पचा सकती है तो एक पति अपने से अधिक कामयाब पत्नी को क्यों नहीं पचा सकता है? आज के समय की यही जरूरत है, कहकर कॉफी का प्याला मेज पर रखकर संजना उठ खड़ी हुई। साथ ही रोली और नैना भी खिलखिलाते हुए उठी और अपनी अपनी राह चल पड़ी। तीनों सहेलियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बड़े बड़े ओहदों पर थीं। फुर्सत के समय तीनों एक दूसरे से मिलती रहती थीं। तीनों सहेलियों की उम्र 32 पार कर चुकी थी। रोली अभी तक अविवाहित थी। नैना एक युवक पवन के साथ लिव इन रिलेशन व्यतीत कर रही थी और संजना ने एक लेक्चरर से 3 साल पहले विवाह किया था। उसका साल भर का एक बेटा भी था। वैसे तो तीनों सहेलियां अपनी अपनी वर्तमान स्थितियों से संतुष्ट थीं, लेकिन सब कुछ है पर कुछ कमी सी है कि तर्ज पर हर एक को कुछ न कुछ खटकता रहता था। रोली जब घर पहुंची तो 9 बज रहे थे। माँ खाने की मेज पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसे आया देखकर माँ बोली, बेटी आज बहुत देर कर दी, आजा जल्दी से खाना खा ले। 9 बजना बड़े शहरों में कोई बहुत अधिक समय नहीं था, पर किसी ने भी उसका खाने के लिए इंतजार करना ठीक नहीं समझा। भाई अगर देर से आए तो उनके लिए सारा परिवार ठहरता है। आखिर वह अपनी सारी तनख्वाह इसी घर में तो खर्च करती है। माँ की तरफ बिना देखे रोली अंदर चली गई। बाथरूम से फ्रेश होकर निकली तो माँ प्लेट में खाना डाल रही थी। उसने किसी तरह थोड़ा खाना खाया। इस दौरान माँ की बातों का वह हाँ ना में जवाब देती रही और फिर अपने कमरे में बत्ती बुझाकर लेट गई। दिन भर के काम से शरीर क्लांत था लेकिन हृदय के अंदर समुद्री तूफान था।
लंबे चौड़े पलंग ने जैसे उसका अस्तित्व शून्य बना दिया था। रिश्ते तो कई आते हैं पर तय हो ही नहीं पाते, क्योंकि या तो उसे अपनी वर्तमान नौकरी छोड़नी पड़ती या फिर लड़के का रुतबा उसके बराबर का नहीं होता, और दोनों ही स्थितियां रोली को स्वीकार नहीं थीं। इसी कारण शादी टलती जा रही थी। वह हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहती थी। उसके संस्कार उसे नैना जैसा जीवन जीने की प्रेरणा नहीं देते थे, और उसका रुतबा व स्वाभिमान उसे अपने से कम योग्य लड़के से शादी करने से रोकते थे। नैना अपने फ्लैट पर पहुंची तो फ्लैट में अंधेरा था। पर्स से चाबी निकालकर दरवाजा खोला और अंदर आ गई। पवन कहाँ होगा, ये सोचकर उसने पवन के मोबाइल पर फोन लगाया और बोली, पवन कहाँ हो तुम? नैना, मैं आज कुछ दोस्तों के साथ एक फार्म हाउस पर हूँ। सॉरी डार्लिंग, मैं आज रात वापस नहीं आ पाऊंगा। कल रविवार है, कल मिलते हैं, कहकर उसने फोन रख दिया। पवन साथ हो या न हो, एक असुरक्षा का भाव जाने क्यों हमेशा उसके जेहन में तैरता रहता है। यूं उनका लिव इन रिलेशन अच्छा चल रहा था, फिर भी वह अपने आप को कुछ लुटा हुआ, ठगा हुआ सा महसूस करती थी। विवाह की अहमियत दिल में सिर उठा ही लेती। वैवाहिक संबंधों पर पारिवारिक, सामाजिक व बच्चों का दबाव होता है, इसलिए निभाने ही पड़ते हैं, लेकिन उनके संबंधों की बुनियाद खोखली है, कभी भी टूट सकते हैं। उसके बाद ये सोचने से भी नैना घबराती थी। नैना ने 2 टोस्ट पर मक्खन लगाया, थोड़ा दूध पिया और कपड़े बदलकर बिस्तर पर निढाल सी पड़ गई। पवन लिव इन रिलेशन के लिए तो तैयार है पर विवाह के लिए नहीं। कहता है कि अभी उसने विवाह के बारे में सोचा नहीं है। सच तो यह है कि पवन यदि विवाह के लिए कहे भी तो शायद वह तैयार न हो पाए। विवाह के बाद की जिम्मेदारियां, बच्चे, घर गृहस्थी, वह कैसे निभा पाएगी। लेकिन जब अपने दिल से पूछती है तो एहसास होता है कि विवाह की अहमियत वह समझती है। स्थायी संबंध, भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा विवाह से ही मिलती है। लाख उसके पवन के साथ मधुर संबंध है, लेकिन उसे वह अधिकार तो नहीं जो एक पत्नी का अपने पति पर होता है। ये सब कुछ सोचते सोचते नैना गुदगुदे तकिए में मुंह गड़ाकर सोने का असफल प्रयास करने लगी। संजना घर पहुंची तो नितिन बेटे को कंधे से चिपकाए लॉन में टहल रहा था। उसे अंदर आते देखकर उसकी तरफ चला आया और बोला, बहुत देर हो गई। हाँ, नैना और रोली के साथ कॉफी पीने रुक गई थी। तो एक फोन तो कर देती, नितिन नाराजगी से बोला। दोनों अंदर आ गए। नितिन बेटे को बिस्तर पर लिटाकर थपकियां देने लगा। वह बाथरूम में चली गई। नहा धो कर निकली तो मेज पर खाना लगा हुआ था। चलो खाना खा लो, संजना बोली तो नितिन मेज पर आकर बैठ गया। डोंगे का ढक्कन हटाती हुई संजना बोली, कुछ भी कहो, खाना महाराजिन बहुत अच्छा बनाती है। नितिन चुपचाप खाना खाता रहा। संजना उसकी नाराजगी समझ रही थी। आज शनिवार की शाम नितिन का आउटिंग का प्रोग्राम रहा होगा, जो उसकी वजह से खराब हो गया। एक बार मन किया कि मनमनुहार करे, लेकिन वह इतनी थकी हुई थी कि नितिन से उलझने का उसका मन नहीं हुआ। खाना खत्म करके उसने बचा हुआ खाना फ्रिज में रखा और बिस्तर पर आकर लेट गई। नितिन सो गया था। आंखों को कोहनी से ढके संजना का मन कर रहा था कि वह नितिन को मना ले, लेकिन पता नहीं कौन सी दीवार थी जो उसे उसके साथ सहज होने से रोकती थी। वैसे नितिन उसका स्वयं का चुनाव था। जब उसके लिए रिश्ते आ रहे थे उस समय उसकी बुआ ने अपने रिश्ते के एक लेक्चरर लड़के का रिश्ता उसके लिए सुझाया था। घर में सभी खिलखिलाकर हंस पड़े थे। कहाँ संजना बहुराष्ट्रीय कंपनी में प्रबंधक और कहाँ लेक्चरर। तब उसकी छोटी बहन मजाक में बोली थी, वैसे दीदी, एक लेक्चरर से आपका आइडियल मैच रहेगा।
आखिर पति पत्नी में से किसी एक को तो घर संभालने की फुर्सत होनी ही चाहिए, वरना घर कैसे चलेगा। आप पति बनकर राज करना, वह पत्नी बनकर घर संभालेगा। और बहन की मजाक में कही हुई बात संजना के जेहन में आकर अटक गई थी। पहले तो उसके जैसी योग्य लड़की के लिए रिश्ते मिलने ही मुश्किल हो रहे थे। एक तो इस लड़के की नौकरी स्थानीय थी और दूसरे, आने वाले समय में बच्चे होंगे तो उनकी देखभाल करने का उसके पास पर्याप्त समय होगा, तो वह अपनी नौकरी पर पूरा ध्यान दे सकती है। ये सोचकर उसका निर्णय पुख्ता हो गया। उसके इस क्रांतिकारी निर्णय में पिता ने उसका साथ दिया था। उनकी नज़र में आज के समय में पति या पत्नी में से किसी का भी कम या ज्यादा योग्य होना कोई मायने नहीं रखता है। और इस तरह से नितिन से उसका विवाह हो गया था। शुरुआत में तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्तों में खिंचाव आने लगा। उसकी तनख्वाह, ओहदा, उसका दायरा, उसकी व्यस्तताएं, सभी कुछ नितिन के मुकाबले ऊंचा व अलग था। और यह बात संजना के हाव भाव से जाहिर हो जाती थी। नितिन उसके सामने खुद को बौना महसूस करता था। संजना सोच रही थी कि काश उसने विवाह करने में जल्दबाजी न की होती तो आज उसकी यह स्थिति नहीं होती। उससे तो अच्छा रोली और नैना का जीवन है जो खुश तो हैं। नितिन उसकी परेशानियां समझ ही नहीं पाता। वह चाहता है कि पत्नी की तरह मैं उसके अहम को संतुष्ट करूं। यही सोचते सोचते संजना सो गई। दूसरे दिन रविवार था। वह देर से सोकर उठी। जब वह उठी तो महाराजन, धोबन, महरी सब काम करके जा चुके थे और आया मोनू की मालिश कर रही थी। वह बाहर निकली, किचन में जाकर चाय बनाए। एक कप नितिन को दी और खुद भी बैठकर चाय पीते हुए अखबार पढ़ने लगी। तभी उसका फोन बज उठा। उसने फोन उठाया। नैना थी। हेलो नैना। संजना चाय पीते हुए नैना से बात करने लगी। संजना, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ सकती हो? नैना की आवाज उदासी में डूबी हुई थी। क्यों, क्या हो गया नैना? संजना चिंतित स्वर में बोली। बस घर पर अकेली हूँ, रात भर नींद नहीं आई, बेचैनी सी हो रही है। मैं अभी आती हूँ, कहकर संजना उठ खड़ी हुई। नितिन सब कुछ सुन रहा था। उसका तना हुआ चेहरा और भी तन गया। वह तैयार हुई और नितिन से अभी आती हूँ कहकर बाहर निकल गई। नैना के फ्लैट में संजना पहुंची तो वह उसका ही इंतजार कर रही थी। बाहर से ही अस्तव्यस्त घर के दर्शन हो गए। वह अंदर बेडरूम में गई तो देखा नैना सिर पर कपड़ा बांधे बिस्तर पर लेटी हुई थी। कमरे में कुर्सियों पर हफ्ते भर के उतारे हुए मैले कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। कहने को पवन और नैना दोनों ऊंचे ओहदों पर कार्यरत थे, पर उनके घर को देखकर जरा भी नहीं लगता था कि ये दो समान विचारों वाले इंसानों का घर है। क्या हुआ नैना? संजना उसके सिर पर हाथ रखती हुई बोली। पवन कहाँ है? वह अपने दोस्तों के साथ शहर से दूर किसी फार्म हाउस पर गया हुआ है और मेरी तबीयत रात से ही खराब है। दिल बार बार बेचैन हो उठता है, सिर में तेज दर्द है। इतना बताते हुए नैना की आवाज बाहर आ गई। संजना के दिल में कुछ कसक सा गया। यहाँ नैना इसलिए दुखी है कि पवन कल से लौटा नहीं और उसके पास नितिन के लिए समय नहीं है। तो इसमें घबराने की क्या बात है? रात तक पवन लौट आएगा। संजना बोली। चल, तुझे डॉक्टर को दिखा लाती हूँ, उसके बाद मेरे घर चलना। बात रात तक आने की नहीं है संजना, नैना बोली। पवन का व्यवहार कुछ बदल रहा है। वह अक्सर ही मुझे बिना बताए अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। कौन जाने उन दोस्तों में कोई लड़की हो। बोलते बोलते नैना की रुलाई फूट पड़ी। लेकिन तूने कभी कहा नहीं। क्या कहती? नैना थोड़ी देर चुप रही। वह मेरा पति तो नहीं है जिस पर कोई दबाव डाला जाए।
वह अपने फैसले के लिए आजाद है संजना। और संजना की बाह पकड़कर नैना बोली, तूने अपने जीवन में सबसे सही निर्णय लिया है। तेरे पास सब कुछ है, सुकून भरा घर, बेटा और तुझे मान सम्मान देने वाला पति, पर मेरे और पवन के रिश्तों का क्या है? कौन सा आधार है जो वह मुझसे बंधा रहे? आखिर इन रिश्तों का और इस जीवन का क्या भविष्य है? एक उम्र निकल जाएगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? जीवन सिर्फ जवानी की सीधी सड़क ही नहीं है संजना। इस सीधी सपाट सड़क के बाद एक संकरी गली भी आती है, अधेड़ावस्था की। और जब ये गली मुड़ती है न, तो एक भयानक खाई आती है, बुढ़ापे की। और जीवन का वही सबसे भयानक मोड़ है। तब मैं क्या करूंगी? कहकर नैना रोने लगी। नितिन, तुझसे कुछ कम योग्य सही, लेकिन तेरे जीवन की निश्चितता उसी की वजह से है। उसे खोने का तुझे डर नहीं, घर की तुझे चिंता नहीं, बेटे के लालन पालन में तुझे कोई परेशानी नहीं। रोते रोते नैना बोली, मेरे पास क्या है? पवन का मन होगा तब तक वह मेरे साथ रहेगा, फिर उसके बाद। संजना हतप्रभ सी नैना को देखती रह गई। उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर असुरक्षा के भाव थे, भविष्य की चिंता थी। लेकिन क्यों? नैना खुद इतने ऊंचे पद पर कार्यरत थी। इस आजाद ख्याल जीवन की हिमायती नैना के मन में भी पवन के खो जाने का डर है, जीवन में अकेले रह जाने का डर है। पवन के बाद दूसरा साथी बनाएगी, फिर तीसरा, फिर चौथा, और उसके बाद जैसे एक विराट प्रश्न चिन्ह संजना के सामने आकर टंग गया था। वह तो अपनी नौकरी के अलावा कभी किसी बारे में सोचती ही नहीं। बस नितिन का अपने से कम योग्य होना ही उससे खलता रहता है, और इस बात से वह दुखी होती रहती है। पवन कहीं नहीं जाएगा नैना, आज जाएगा रात तक। तुम्हारा भ्रम है ये, वह नैना को दिलासा देती हुई बोली। और दिन भर के लिए उसके पास रुक गई। शाम को जब वह घर पहुंची तो घर पर रोली को अपना इंतजार करते पाया। अरे रोली, इस समय तुम कैसे आ गई? तुझसे बात करने का मन हो रहा था, सो आ गई। नितिन जी ने बताया कि तू नैना के घर गई है, आने वाली होगी। मुझे इंतजार करने को कहकर वह कुछ सामान लेने चले गए। एक पल चुप रहने के बाद रोली बोली, नितिन बता रहे थे कि नैना की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्या हुआ है उससे? कुछ नहीं, वह अपने और पवन के रिश्तों को लेकर कुछ अपसेट सी है। संजना सोफे पर बैठती हुई बोली, नैना को पवन पर भरोसा नहीं रहा। उसे लग रहा है कि उसकी जिंदगी में कोई और है, तभी वह उससे दूर जा रहा है। लेकिन नैना उससे पूछती क्यों नहीं? रोली रोश में आकर बोली। किस बिना पर रोली? आखिर लिव इन रिलेशन का यही तो मतलब है कि जब तक बनी तब तक साथ रहे, वरना अलग होने में वैवाहिक रिश्तों जैसा कोई झंझट नहीं। और तू सुना, कैसी है? थोड़ी देर बाद संजना बोली। बस ऐसे ही, कल से बहुत परेशान सी थी। घर में रिश्ते की बात चल रही है, एक अच्छा रिश्ता आया है। सब बातें तो ठीक है, पर लड़का मुंबई में कार्यरत है, मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इसी बात पर घर में हंगामा मचा हुआ था। पापा चाहते थे कि मुझे चाहे नौकरी छोड़नी पड़े, पर मैं उस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं। इसी विवाद से परेशान होकर मैं थोड़ी देर के लिए तेरे पास आ गई। तो क्या सोचा है तूने? संजना बोली। सोचा तो था कि मना कर दूंगी, रोली खिसक कर संजना के पास बैठती हुई बोली, लेकिन नैना के बारे में जानने के बाद अब सोचती हूँ कि हाँ कर दूं। आज की पीढ़ी अपनी महत्वाकांक्षाओं के जाल में उलझी हुई विवाह और विवाह के बाद की जिम्मेदारियों से दूर भाग रही है, लेकिन जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है पीछे मुड़कर देखने का मन करता है। अगर 10 साल बाद कोई समझौता करना है तो आज क्यों नहीं? पल भर के लिए दोनों सहेलियां चुप हो गईं।
तूने सही और समय से निर्णय लिया संजना। सभी को कुछ न कुछ समझौता तो करना ही पड़ता है। मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ रही है और नैना को भविष्य की सुरक्षा, लेकिन तेरे पास सब कुछ है। नितिन तुझसे कुछ कम योग्य सही लेकिन अयोग्य तो नहीं है। पहले लड़कियां इतनी योग्य भी नहीं होती थीं तो उन्हें अपने से अधिक योग्य लड़के मिल जाते थे, लेकिन अब जमाना बदल रहा है। लड़कियां इतनी तरक्की कर रही हैं कि यदि अपने से अधिक योग्य लड़के के इंतजार में बैठी रहेंगी तो या तो नौकरी ही कर पाएंगी या शादी ही। ऐसे लड़के का चुनाव करना जिसके साथ घरेलू जीवन चल सके, बच्चों की परवरिश हो सके, बड़े बुजुर्गों की देखभाल हो सके, अपने से लड़का कुछ कम योग्य भी हो तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। समय के साथ यह बदलाव आना ही चाहिए। आखिर पहले पत्नी घर देखती थी, आज ऊंचे ओहदों पर कार्य कर रही है तो पति के पास घर की देखभाल करने का समय हो तो इसमें कुछ गलत है क्या? ये कहकर रोली उठ खड़ी हुई। संजना जब रोली को बाहर तक छोड़कर अंदर आई तो ध्यान आया कि नितिन को बाजार गए हुए काफी देर हो गई और अभी तक वह आए नहीं। आज नितिन के लिए संजना के मन में अंदर से चिंता हो रही थी। तभी कॉलबेल बज उठी। सामान से लदा फदा नितिन दरवाजे पर खड़ा था। अरे, आप इतना सारा सामान ले आए? संजना सामान के कुछ पैकेट उसके हाथ से पकड़ते हुए बोली, बहुत देर हो गई, मैं इंतजार कर रही थी। संजना के स्वर की कोमलता से नितिन चौंक गया। बिना कुछ बोले वह अपने हाथ का सामान किचन में रखकर बेडरूम में चला गया। संजना भी उसके पीछे पीछे आ गई। नितिन पीछे से उसके गले में बाहें डालती हुई संजना बोली, चलो आज का डिनर बाहर करेंगे, फिर कोई फिल्म देखेंगे। आया को रोक लेते हैं, वह मुन्ने को देख लेगी। उसके इस प्रस्ताव व हरकत से नितिन हैरत से पलटकर उसकी ओर देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? संजना इठलाती हुई बोली, हर समय गुस्से में रहते हो, यह नहीं कि कभी बीवी को कहीं घुमा लाओ, फिल्म दिखा लाओ। आम घरेलू औरतों की तरह संजना बोली तो उसकी इस हरकत पर नितिन खिलखिलाकर हंस पड़ा। संजना उसके गले में बाहें डालकर उससे लिपट गई। मुझे माफ कर दो नितिन। संजना, इसमें माफी की क्या बात है? मेरे लिए तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी काम में व्यस्तता, तुम्हारा रुतबा सभी कुछ गर्व का विषय है, लेकिन जब तुम मुझे ही अपनी जिंदगी से दरकिनार कर देती हो तो दुख होता है। अब ऐसा नहीं होगा। मेरे लिए आपसे अधिक महत्वपूर्ण जीवन में दूसरा कुछ भी नहीं है। आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं। हमारा कुछ भी, चाहे वह नौकरी हो या समाज, जिंदगी भर नहीं रहेगा, लेकिन हम दोनों मरते दम तक साथ रहेंगे। मानाभिमान की सारी दीवारें तोड़कर संजना नितिन से लिपट गई। नितिन ने भी एक पति के आत्मविश्वास से संजना को अपनी बाहों में समेट लिया।